वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ गुरु प्रिंस। तो बच्चों, आज हम क्लास 10 की एक्सरसाइज 2.1 का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। हम पहले एक बार रिकॉल कर लेते हैं पिछले क्लास का, उसके बाद ये क्लास आपको ज़्यादा समझ में आएगी। तो इसमें बात करते हैं पॉलिनोमियल के बारे में। पॉलिनोमियल क्या होता है बच्चों? जैसे हमने कोई नंबर राइट कर दिया 2x², तो ये क्या होता है? ये पॉलिनोमियल होता है। या प्लस माइनस में समथिंग कुछ हम राइट कर देते हैं तो क्या होता है? पॉलिनोमियल होता है। मीन्स कोई नंबर ऐसा राइट किया गया, कोई कांस्टेंट वैल्यू राइट की गई है और उसके साथ कोई वेरिएबल है और उसकी पावर होल नंबर होगी, तो वही क्या होता है? पॉलिनोमियल होता है। वही क्या होता है? पॉलिनोमियल होता है। अभी हम जैसे राइट कर दिए x⁻³ तो ये पॉलिनोमियल नहीं होता है। ये पॉलिनोमियल नहीं होता है। यह क्या होता है? यह आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। पॉलिनोमियल वही वैल्यू होती है, जैसे कोई कांस्टेंट वैल्यू है, कोई वेरिएबल है, उसकी पावर होल नंबर होगा तभी वो क्या होता है? पॉलिनोमियल होता है। और x की पावर अगर माइनस में है, निगेटिव है, तो वो क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। जैसे हम राइट कर दिए 1 + √x, तो क्या यह पॉलिनोमियल है? यह पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसको हम राइट कर सकते हैं 1 + x⁻1/2। तो ये इसकी पावर होल नंबर नहीं है। जब होल नंबर नहीं है तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। अब आगे हम बात करते हैं पॉलिनोमियल के पार्ट्स के बारे में। हम लोग पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। आइए इसके बाद इसको थोड़ा सा देखते हैं। तो बच्चों, फर्स्ट आपका है लीनियर पॉलिनोमियल। उसके बाद है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसके बाद है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये 3 पॉलिनोमियल आप लोग पढ़ चुके हैं, 3 पॉलिनोमियल आप लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे आपका है, सबसे पहले आता है लीनियर पॉलिनोमियल, उसके बाद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसके बाद क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इसको पढ़ने के पहले हम एक बार डिग्री को समझ लेते हैं। डिग्री को समझ लेते हैं। डिग्री क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल क्या होता है? डिग्री होता है। मीन्स हम राइट कर सकते हैं हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल। ये क्या होता है? डिग्री होता है। मीन्स जो पॉलिनोमियल के वेरिएबल में जो हाईएस्ट पावर होता है वही क्या होता है? डिग्री होता है। तो यहाँ पे आपको बता दें, यहाँ डिग्री 1 वाले पॉलिनोमियल को हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। डिग्री 1 वाले पॉलिनोमियल को हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। जस्ट लाइक आप राइट कर सकते हैं 2x + 1, तो वहाँ x की पावर क्या है? 1 है। तो ये क्या है? डिग्री 1 का पॉलिनोमियल है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? लीनियर पॉलिनोमियल कहा जाता है। हमने राइट कर दिया 2x² + 5x + 7, तो ये क्या है? ये है डिग्री 2। तो डिग्री 2 वाले पॉलिनोमियल को हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
और इसके बाद डिग्री 3 वाले पॉलिनोमियल को हम क्या कहते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। जस्ट लाइक हमने राइट कर दिया 3x³ + 4x² + 5x + 7। ये क्या होता है, यह क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है। फिर से एक बार रिकॉल कर देते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है आपका, डिग्री 1 वाले पॉलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। डिग्री 2 वाले पॉलिनोमियल को हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं और डिग्री 3 वाले पॉलिनोमियल को हम क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। इसको बेसिक तरीके से हम कैसे राइट कर सकते हैं, आइए इसको देखते हैं। ये आपका राइट किया जाएगा ax + b वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। a आपका 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर a 0 के इक्वल हो गया तो मीन्स ये ख़त्म हो गया आपका, ये तो ख़त्म हो गया, क्योंकि a 0 आप रखेंगे तो x भी 0 हो जाएगा। तो ये तो कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगी, तो ये तो इसकी डिग्री तो ख़त्म हो गई। तो यहाँ पे ये तो लीनियर पॉलिनोमियल हो नहीं सकता, इसलिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, a इज नॉट इक्वल टू 0। और दूसरा आपका होगा ax² + bx + c। यहाँ पे भी आपका a इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। इसको हम क्या राइट कर सकते हैं, यहाँ पे आपका होगा ax³ + bx² + cx + d इज इक्वल टू 0। यहाँ भी आपका a इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब यहाँ पे बता दें आपको, जैसे हमने राइट कर दिया 4x, तो 4x भी आपका क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है। 4x भी आपका क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। क्योंकि इसका डिग्री क्या है, 1 है, इसलिए क्या हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। हमने राइट कर दिया 4x², तो ये क्या है, ये भी आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसका डिग्री क्या है, 2 है। हमने राइट कर दिया 8x³, तो इसकी पावर क्या है, इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री 3 है, इसलिए क्या हो गया, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। अब कोई भी नंबर हमने राइट कर दिया, जैसे राइट कर दिया 7x³ + 4x, तो क्या है, ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अब इसके बाद हम x की कोई वैल्यू पुट करके पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालते कैसे हैं, उसको आइए देखते हैं। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू, हम ले लेते हैं l, x इज इक्वल टू l। हम कोई पॉलिनोमियल राइट कर देते हैं, px इज इक्वल टू, हमने राइट कर दिया 5x + 3, 5x + 3। तो x इज इक्वल टू हम 1 अगर राइट करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, p1 इज इक्वल टू 5 × 1 + 3, तो 5 + 3 हो गया, इज इक्वल टू कितना हो गया, 8। या यहाँ पे हमने राइट किया है x इज इक्वल टू l, तो x प्लेस पे अगर l राइट करते हैं तो pl इज इक्वल टू 5 × l + 3, या हम राइट कर सकते हैं 5l + 3। ये तो होता है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट एनी नंबर्स। किसी भी वैल्यू को हम पुट करके हम वैल्यू निकाल सकते हैं। x की कोई भी वैल्यू हम पुट करके यहाँ पे px की वैल्यू, हम कोई पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, अब इसको देखते हैं। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, जैसे हमने राइट कर दिया px इज इक्वल टू 5x + 3, हमने इसको राइट कर दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, px की वैल्यू को अगर हम जीरो रख देते हैं
तो ये क्या हो जाएगा 5x + 3, या 3 को इस साइड लाएंगे तो 5x = कितना हो जाएगा 3 -3, तो x की वैल्यू कितनी आएगी -3/5। तो px की वैल्यू 0 रखने के बाद जो वैल्यू x की मिलती है, उसी को क्या कहा जाता है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। उसी को क्या कहा जाता है, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब हम क्लास 10 के बेसिस पे इस 2.1 में जो दिया गया है उसके अकॉर्डिंग कुछ कॉन्सेप्ट को समझते हैं, उसके बाद आगे एक्सरसाइज के चलते हैं। आइए इसको पढ़ते हैं। ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। हम कोई वैल्यू जैसे ले लेते हैं px = x + 3। अब इसको हमको ग्राफ पे ड्रा करना है, ये रहा हमारा ग्राफ। तो ये तो होता है x एक्सिस और ये होता है y एक्सिस। ये हो गया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। यहाँ पे आपका 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 होगा। ये होगा आपका 1 2 3 4 एंड 5। ये आपका क्या होगा 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ पे x को हम x एक्सिस पे लेते हैं और px को हम y एक्सिस पे लेते हैं। तब आपका क्या हो जाता है, ये y = x + 3। y = पिछली क्लास में हम क्या पढ़े थे, इसको यही तो पढ़े थे कि y = क्या, px को क्या ले लेते हैं, y ले लेते हैं, y को px ले लेते हैं, तो y px के प्लेस पे क्या आ जाता है, y आ जाता है। अब इसको हम ड्रा कैसे करेंगे, अब यहाँ पे एक वैल्यू हम पुट कर लेंगे एक टेबल में। यहाँ पे हो गया x, यहाँ पे हो गया y। अब वैल्यू हम फाइंड करेंगे। जैसे x की वैल्यू को हम 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी। और x की वैल्यू को हम -3 पुट करते हैं तो y की वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। तो यहाँ से हमारा क्या मिला, तो कोऑर्डिनेट हमारे मिले 0, 3 और -3, 0। अब इसको हमको इस पे ड्रा करना है। ड्रा कैसे करेंगे, आइए देखते हैं इसको। x एक्सिस पे 0 है और y एक्सिस पे 3 है। तो x एक्सिस 0 मीन्स अभी तो कहीं गया नहीं है, y एक्सिस पे कितना जा रहा है, 3 जा रहा है। तो हमारा यही क्या होगा, 0, 3 होगा। ये 0, 3 हो गया। इसके बाद यहाँ पे -3, 0 है। x एक्सिस पे -3 है और y एक्सिस पे 0 है। तो y एक्सिस पे जाना नहीं है हमको, x एक्सिस पे आना है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, -3, 0 होगा। तो मीन्स इन्हीं दोनों लाइनों को हम मिला देंगे ऐसे, तो ये हमारा क्या हो गया, ग्राफ हो गया। हमने एक लाइन ड्रा कर दिया, मीन्स पॉलिनोमियल x + 3 को हमने ड्रा कर दिया किस पे, एक ग्राफ पे। ठीक, अब हमको पता है px = हम क्या लिए हैं यहाँ पे, x + 3। तो जैसे हम px को 0 ले लेते हैं तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ पे आपका आएगा x + 3 या x = कितना आएगा, -3। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ये तो आप जानते हैं, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ये तो हो गया आपका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अब इसके बाद एक चीज़ जाननी आपको बहुत ज़रूरी है। जैसे यहाँ पे एक ग्राफ पर एक ग्राफ x एक्सिस को जितने पॉइंट पर कट करेगा, एक ग्राफ x एक्सिस पर
जितने पॉइंट पर कट करेगा उतने जीरोज आपको मिलेंगे। एक ग्राफ एक्स एक्सिस पर जितने पॉइंट पर कट करेगा उतने जीरोज आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे कितने पॉइंट पे कट कर रहा है? एक पॉइंट पे कट कर रहा है। मीन्स आप देखिए यहाँ पे अगर px की वैल्यू जीरो रखने पर, px की वैल्यू जीरो रखने पर x की वैल्यू जो होती है वही px की वैल्यू जहाँ पे जीरो होती है वहाँ पे x की वैल्यू जो होती है उसको क्या बोलते हैं? जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल बोलते हैं। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल बोलते हैं। ये आपका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल हो गया। अब आपको अभी बताया गया कि एक ग्राफ एक्स एक्सिस पर जितने पॉइंट पर कट करेगा उतने आपको जीरोज मिलेंगे। ठीक, जैसे हमने राइट कर दिया, एक ग्राफ ड्रा किया ऐसे और यहाँ पे ऐसे लाइन गई हुई है। तो ये एक्स एक्सिस कितने पॉइंट पे कट कर रहा है? 4 पॉइंट पे कट कर रहा है। तो ये कितने जीरोज मिलेंगे आपको? इसमें 4 जीरोज मिलेंगे। कितने जीरोज मिलेंगे? 4 जीरोज मिलेंगे। आइए इसको भी समझते हैं। आइए एक बात समझ लेते हैं, हमारा लीनियर पॉलिनोमियल कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कितने पॉइंट पे कट करता है, इंटरसेक्ट करता है, और क्यूबिक पॉलिनोमियल कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। आइए देखते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं लीनियर पॉलिनोमियल को। देखो, लीनियर पॉलिनोमियल आपको अभी बताया गया था ax प्लस बी होता है, जहाँ पे a इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो लीनियर पॉलिनोमियल जो होता है वह आपका एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट करता है। ये आपके समझने के लिए हमने राइट कर दिया। जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है वह एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट करता है। और दूसरा है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है वो आपका मैक्सिमम, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है वह मैक्सिमम 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा और मिनिमम 0 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर सकता है। 0 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर सकता है। ऐसे ही 3 डिग्री वाला जो होता है मीन्स क्यूबिक पॉलिनोमियल जो होता है वह जैसे हमने राइट कर दिया ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। अब ये 3 डिग्री का है तो इसमें भी ये आपका मैक्सिमम 3 पॉइंट पे कट कर सकता है और मिनिमम 0 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकता है। ये तो थी बेसिक चीज़ें। अब इसके बाद आपकी एक्सरसाइज 2.1 बहुत छोटी एक्सरसाइज है, उसके लिए हम 5 या 10 मिनट का एक वीडियो बना देंगे, उसको ज़रूर देखिएगा। और इस वीडियो को बीच बीच में आप पॉज करके इसको नोट ज़रूर किया कीजिए। आप लोग नोट नहीं करेंगे तो समझ नहीं पाएंगे। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगती हो तो हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।